तो क्या आपने कभी सोचा है एक छोटा कंप्यूटर जिसमें आप गेम्स खेल सकते हो, मूवीज देख सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और अपने साथ कहीं पर भी लेकर घूम सकते हो, उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो और कई विभिन्न तरीके के प्रोडक्ट उससे आप तैयार कर सकते हो। तो ऐसा कोई बोर्ड है? एक्चुअली है। दिस इज लाटे पैंडा अल्फा। तो ये मुझे प्रोवाइड किया है डीएफ रोबोट्स ने। अगर आपको डीएफ रोबोट्स नहीं मालूम है तो ये वही साइट है जो ये सारी चीज़ें सेल करती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, आपके सारे जितने भी छोटे मोटे पुर्जे हो जाते हैं, एक रोबोट आप पूरा इनकी साइट से तैयार कर सकते हो। कोई मशीन अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप इनकी साइट को विजिट मार सकते हो, आपको सारे पार्ट्स लगभग मिल जाएंगे इस साइट पर। सो बात करते हैं लाटे पैंडा की। तो ये जो बॉक्स दिख रहे हो काफ़ी छोटा सा बॉक्स है, लेकिन इसमें एक फुली फंक्शनल कंप्यूटर है। बट एक बात जान लो कि ये सबके लिए नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इसको फुली यूटिलाइज कर सकेंगे, क्योंकि ये बोर्ड बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ के साथ आता है और काफ़ी वाइड यूज रेंज के साथ में आता है। तो कीप दैट इन माइंड कि ये एक एक्सपेंसिव बोर्ड है और हर किसी के लिए नहीं है। ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है अब तक का। अब अगर जिसको सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स के बारे में नहीं पता है तो बेसिकली ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो एक ही बोर्ड में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। आपका रैम बोल लो, आपका जीपीयू बोल लो, आपका सीपीयू बोल लो और काफ़ी केसेस में आपकी स्टोरेज बोल लो। अब इस कैटेगरी में और भी कंप्यूटर्स आते हैं, जैसे हमारा रास्पबेरी पाई हो गया, असूस थिंकर बोर्ड हो गया, ऑरेंज पाई हो गया और ऑलराइट जैसे कुछ और भी बोर्ड्स हैं। बट ये हमारा जो बोर्ड है ये उन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा पावरफुल बोर्ड है। तो ये तो हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस बोर्ड के ऊपर। सो अब करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो इस बॉक्स में हमको एक अडेप्टर उर्फ पावर सप्लाई मिलता है, जो कि USB टाइप सी का पावर सप्लाई है। ये 12 वोल्ट तक का पावर आपको सप्लाई कर सकता है, विच इज़ प्रिटी बीफी। ये 50 वोल्ट तक पावर आपके वॉल से ले सकता है, विच इज़ प्रिटी क्लोज टू अ लैपटॉप चार्जर। केबल आपको 1 मीटर की मिलती है इसमें और यहाँ पर हमको 2 वॉल प्लग्स मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इंडियन स्टाइल प्लग्स नहीं है, तो आपको अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद बॉक्स में हमको एक वाईफाई और एक ब्लूटूथ का एंटीना मिलता है। एक यूज़र गाइड मिलती है जो कि कुछ लोगों को बहुत काम में आएगी। मैं आपको एक्चुअली एक बार बोलूँगा इसे रीड कर लेने के लिए। कुछ लाटे पैंडा के स्टिकर्स मिलते हैं और कुछ स्टैंड ऑफ भी मिल जाते हैं। अब ये है हमारा बोर्ड, छोटा बट पावरफुल, हमारा अपना छोटा चेतन। ये रास्पबेरी पाई से बस थोड़ा सा बड़ा होगा, बट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा पावर लेता भी है आपके सिस्टम के लिए। अगर हम ब्रीफ ओवरव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको सामने की तरफ एक फ़ैन मिल जाता है, जो कि आपके CPU, आपके रैम्स और आपकी स्टोरेज तीनों को ठंडा रखता है। उसके बाद यहाँ पर आप दोनों साइड पे देख सकते हो आपको GPIO के पिन्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अटैच करने के लिए और इसको एक कस्टम प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो आपको ये GPIO पिन्स बहुत काम में आएगी। और इसमें आपको आर्डिनो का ऑलरेडी सपोर्ट मिलता है, मतलब ये सब बोर्ड ऑलरेडी आर्डिनो के साथ में आता है, विच इज़ प्रीटी हैंडी। मतलब मैं आपको बोल नहीं सकता कितना ज़रूरी और कितना ज़्यादा यूज़फुल है एक सिंगल बोर्ड के अंदर ही आपको आर्डिनो का और आपको फुली फंक्शनल कंप्यूटर का होना। नहीं तो पहले क्या करना पड़ता था हमें, अगर कुछ करना है मतलब कुछ रोबोटिक्स से रिलेटेड अपने बोर्ड को, तो कंप्यूटर अलग होता था और आर्डिनो जो
एक सेट ऑफ कमांड्स होते थे वो अलग, उसके लिए बोर्ड रखना पड़ता था, उसमें भी अलग अलग आते हैं। आर्डिनो मिनी हो गया और अपना वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं अभी तो फिलहाल, लेकिन जान लो कि ये बोर्ड के अंदर ही आता है, तो विच इज़ प्रीटी हैंडी और काफ़ी सारे यूज़ आप कर सकते हो। इसके अंदर हमें एक सॉफ्टवेयर भी मिलता है, तो वो भी आप यूज़ करके इसको एक अच्छा मतलब अपना एक फुली फंक्शनल कुछ बना सकते हो इससे। अगर आप यहाँ बैक साइड पर आते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको यहाँ पर हमें वाईफाई का हमारा चिप मिल जाता है, जिस पर आप अपने वाईफाई और ब्लूटूथ के एंटीनास को लगा सकते हो। साथ में आपको इधर एक माइक्रो SD का स्लॉट मिल जाता है, जिसमें आप अपनी एक्सपांडेबल स्टोरेज भी लगा सकते हो। आपको यहाँ पर डिस्प्ले का कनेक्शन मिलता है और एक टच पैड का कनेक्शन मिलता है। इस बोर्ड में सबसे अच्छी चीज़ इसकी M.2 की कीज़ है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इसको हम कैसे कैसे यूज़ में ले सकते हैं। अगर हम पोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 USB 3.0 के पोर्ट्स मिलते हैं, मतलब भरा हुआ है पोर्ट। आप आराम से इसमें एक कीबोर्ड, एक माउस, वायरलेस माउस एक साथ में कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। बाकी आपको इधर एक फुल साइज़ का HDMI पोर्ट मिलता है, एक ईथरनेट केबल मिलता है, एक ऑडियो का जैक मिलता है और एक USB Type-C का पोर्ट मिलता है, जिससे कि आप इस बोर्ड को पावर दे सकते हो। सो ये तो हो गई सारी एक्सटीरियर की बात। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्पेक्स ऑन दिस बेबी। इससे पहले एक और लाटे पैंडा आया था और ये उसकी सेकेंड जनरेशन है। वो बहुत ही सही था, लेकिन थर्मल थ्रॉटल करता था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मार्केट में चला नहीं और अपग्रेड की काफ़ी ज़रूरत थी। और इस बार इन लोगों ने यहाँ पर एक ब्लोअर स्टाइल फ़ैन यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से सारी हमारी जो हीट होती है सिस्टम की वो पूरी एक साथ में ब्लो करके बाहर निकालता है। अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये ठंडा रहता है, ये अभी भी बहुत गर्म रहता है, लेकिन पहले ये थर्मल थ्रॉटल करता था और अब नहीं करता। और यहाँ पर CPU भी अपग्रेड हुआ है, तो वो एक ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये जो हमारे पास फिलहाल मॉडल है ये 8 GB रैम के साथ आता है और 64 GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ में आता है, विच इज़ फास्टर देन योर नॉर्मल WD, मतलब कोई भी तरीके की HDD के मुकाबले पर। और जो CPU मिलता है हमको इसमें वो एक इंटेल का कोर M3 7Y30 का एक CPU है, जो कि 1 GHz पर क्लॉक्ड है और ये बूस्ट होते टाइम 2.6 GHz तक जा सकता है। और GPU के लिए यहाँ पर है इंटेल HD की 615 विच कैन हैंडल एटलीस्ट सम गेम्स इन माई ओपिनियन। बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना इससे, बट फिर भी ये बहुत सारे गेम्स को लोअर सेटिंग्स पे 720p की रेशियो पर चलाने के लिए है। आपको 30 FPS तो मिल ही जाएंगे। बाकी जादू तो इसके M.2 में है। M.2 में आप इसमें GPUs अटैच कर सकते हो, मतलब अपने PC के जो डेडिकेटेड GPUs होते हैं बड़े वाले, हाँ आप उनको अटैच कर सकते हो इसके साथ में। मेरे पास कन्वर्टर नहीं तो मैं आपको शो कर देता था। तो आप अपने जो PC के ग्राफिक कार्ड होते हैं वो आप डायरेक्टली इसमें कनेक्ट कर सकते हो और काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल सकते हो छोटे से सिस्टम से। और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इसके बैक साइड में हमें 2 M.2 मिल जाती है, तो यहाँ पर हमें जो 2 M.2 मिलती है इसमें से एक M.2 की E है और दूसरी वाली M.2 की M है। दोनों में बहुत फ़र्क है, एक्चुअली दोनों की स्पीड में बहुत फ़र्क है। एक PCI X2 की स्पीड पर ऑपरेट होता है और दूसरा PCI X4 की स्पीड पर ऑपरेट होता है। सो एक्चुअली मैं बोलूँगा आप इसमें गेमिंग कर सकते हो और GPU लगाने के बाद बहुत ही बेहतरीन गेमिंग कर सकते हो। बेंचमार्क्स की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो चेक करना है तो चेक कर लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमें प्री इंस्टॉल विंडोज 10 मिलता है और बाकी आप इसमें लिनक्स बहुत अच्छी तरीके से ही रन कर सकते हो, क्योंकि हार्डवेयर उतने स्ट्रॉन्ग और उतने केपेबल है, फिर चाहे वो कोई भी लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसमें एक और बात बहुत अच्छी है कि आप इसमें OS X भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब OS X अगर किसी को नहीं पता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का है, जो एप्पल अपने लैपटॉप्स और PCs में यूज़ करता है। अगर आपका हार्डवेयर सेम है किसी एप्पल के प्रोडक्ट से, सो टेक्निकली आप उनके OS X ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। मतलब इससे आप चाहो तो अपना खुद का मैकबुक, मतलब वो एप्पल का स्टिकर चिपका के पीछे एक नंबर वाला मैकबुक बना सकते हो। फिर चाहे आप इसे जुगाड़ वाला एप्पल बोलो या गरीबों का एप्पल बोलो, टेक्निकली और स्पेसिफिकली तो ये प्रोडक्ट एप्पल से ही है। मतलब हार्डवेयर भी सेम है, सॉफ्टवेयर भी सेम है, तो समझो यार आपको एक्सपीरियंस भी काफ़ी सेम ही मिलेगा। तो अब करते हैं इसे ऑन। तो मैं इधर अभी अपना खुद से बनाया हुआ मॉनिटर यूज़ करने वाला हूँ, जो कि 7 इंच का एक मॉनिटर है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक मिल जाएगी, आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। तो अगर आपको इसको ऑन करना है तो आपको पावर बटन को 3 सेकंड तक के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अब देखोगे यहाँ पर एक ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी और यहाँ पर आ चुका है हमारा लोगो लाटे पैंडा का। तो ये हमारा छोटा सा और प्यारा सा मतलब सेटअप रेडी हो चुका है इधर।
इस पीसी में मतलब ठीक ठाक सा CPU, 8 GB रैम है और 64 GB की स्टोरेज है। GPU अगर इंटेल HD की बात करते हैं तो वो भी कुछ गेम्स चला सकती है, मतलब GTA 5 वगैरह आप नेटिवली भी चला सकते हो, इस पर आपको GPU लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो मतलब बेसिकली आप गेम्स तो खेल सकते हो इसमें, लेकिन मेरी तरफ से टेक्निकली रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि बिकॉज आई एम लुकिंग ऑलवेज फॉर 60 FPS इन ऑल गेम्स। 30 FPS में मतलब दिल गवारा नहीं करता किसी को सजेस्ट करने का, तो बस वही है। अब PUBG PC लाइट आ रहा है, वो इस पे एक नंबर चलेगा, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं आपको। और बाकी GTA 5 जैसे गेम्स जो आप खेल सकते हो इसमें विदाउट एनी एक्सटर्नल GPU। वैसे अगर आपको बेंचमार्क देखना है इस बोर्ड का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, कुछ वीडियोस हैं इसके बेंचमार्क के ऊपर, तो आप देख सकते हो। अभी ये प्रोडक्ट ऐसा है कि ये जो जिस स्टैंड पे खड़ा है ये उस जगह का तो मैं ऐसे किंग मानता हूँ, बिकॉज इसमें आपको देखा जाए तो बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपको इधर प्राइसिंग भी मिलती है। प्राइस है अच्छी खासी है इस प्रोडक्ट की, उतने में आप एक काफ़ी फुल्ली फंक्शनल लैपटॉप ले सकते हो, या तो खुद का एक PC बिल्ड कर सकते हो उस प्राइस में। मतलब 23-24,000 रुपीज़ की इसकी इस बोर्ड की प्राइस है। अब देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही है स्टार्ट में, ये प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इसकी नीड्स को समझते हैं। आप इसकी प्राइस से कई गुना अच्छा PC बिल्ड कर सकते हो सेम प्राइस में, बट दिस इज नॉट फॉर गेमिंग और नॉट फॉर वीडियो एडिटिंग। आप कर सकते हो इसमें, लेकिन उसके लिए नहीं बनाए ये बेसिकली बिक रहा है अपनी साइज के ऊपर। जैसा रास्पबेरी पाई, वो भी ज़रा भी पावरफुल नहीं है, फिर भी लोग खरीद रहे, क्यों? बिकॉज ऑफ इट साइज। साइज रियली मैटर्स इन दिस सिचुएशन, बिकॉज कई लोगों का ऐसा होता है कि उनको PC कैसे भी सिनारियो में चाहिए होता है, समझ रहे हो। कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो मतलब कम पावर वाला एक PC होना चाहिए उस सिनारियो में, तो ये उस केसेस के लिए बनाया हुआ है। और इसमें वो फंक्शनैलिटी जो आप मतलब GPU लगा सकते हो तो एकदम माइंड ब्लोइंग है, समझ रहे हो। आप GPU इतने छोटे से बोर्ड में इसके साइज से कई ज़्यादा गुना बड़ा GPU लगा सकते हो इसके अंदर, मतलब ज़्यादा बड़ा भी 2080 लगाओगे तो ऑटो बॉटलनेक होगा, लेकिन यार वो फंक्शनैलिटी दी जाती है तो वही एक बड़ी बात है। ऐसी फंक्शनैलिटी लैपटॉप्स में मैं तो बोलता हूँ ओपनली होनी चाहिए, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं देता इस चीज़ को। मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए, अपन अपने घर पे बैठ के कोई भी GPU लगा के मस्त पे की लैपटॉप में गेम खेले। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हर किसी के लिए नहीं है, अब ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इसका यूज़ केस समझते हैं। अब मेरा काम यहाँ पर ये है कि मुझे एक PC बनाना है स्मॉलर देन PS3 या फिर Xbox 360 एंड मोर पावरफुल देन दैट, समझ रहे हो। सो ये मतलब मज़ेदार चीज़ है। सो अब आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, क्या आप इसको लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर बाय करना चाहिए? तो नहीं भाई, ये उस केस और उस चीज़ के लिए नहीं बना है। मैंने 3 बार ये रिपीट कर दिया हूँ, ये सिर्फ उसी लोगों के लिए है जो इसका नीड्स समझते हैं और इसको विलिंगली बाय करना चाहते हैं। अगर आप एक इंथुजियास्ट हो तो ये एक शौक की चीज़ है, आप इससे कई सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, कई सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसे आप अपने एज अ मेन हार्डवेयर, एज अ मेन गेमिंग रिग नहीं यूज़ कर सकते हो। हाँ, आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हो, आप इसमें वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, पर जैसा मैंने आपको पहले बोला ये उसके लिए स्पेसिफिकली नहीं बना है। सो ये बात बस एकदम दिमाग में रखो, उसके बाद ही इस प्रोडक्ट को बाय करना। अब देखो, मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे कि आज आपको अपने कंप्यूटर को कंप्यूटर रखना है, कल आपको अपने कंप्यूटर को लैपटॉप बनाना है तो ये वहाँ काम आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने लैपटॉप को एक ऑल इन वन PC बनाना है तो ये वहाँ भी काम आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने लैपटॉप को एक छोटा सा हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइस बनाना है तो ये वहाँ पर भी काम में आ जाएगा। और अगर आपको मतलब समझ जाओ इससे कुछ रोबोटिक्स का कुछ करना है, या एक रोबोटिक आर्म बनाना है, एक रोबोटिक लेग बनाना है, तो ये वहाँ पर भी काम में आ जाएगा। मतलब कितना ज़्यादा वाइड केस यूसेज हमें इधर मिल रहा है, कतई मस्त चीज़ है, एकदम आग फायर। तो कई सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जो इस बोर्ड के साथ मैं करने वाला हूँ और आप लोगों को मेरे चैनल पर दिखाने वाला हूँ। और हाँ, मैं सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में घुस रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत तो करूँगा एक्चुअली स्टार्टिंग में। अभी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, असूस का टिंकर बोर्ड भी शायद कुछ टाइम में मैं आप लोग को दिखाऊंगा, और रास्पबेरी पाई भी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इधर अपने पास काफ़ी पावरफुल बोर्ड है। सो इसे स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं हम इसके साथ। अब छोटा PC बनाना तो मेरा सपना स्टार्टिंग से है। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल स्टार्ट से देख रहे हो तो आपको ये बात मालूम ही होगी कि मुझे कितना अच्छा लगता है एक छोटा PC, एक छोटा लेकिन पावरफुल PC बेसिकली। तो ये एक जो प्रोडक्ट है ये उस नीड को पूरी तरीके से मतलब
फुलफिल कर सकता है मुझे लगता है। और हाँ, एक फुली छोटा सा अपन गेमिंग सेटअप वगैरह भी करते हैं थोड़े टाइम में। सो देखते हैं कहाँ तक लेके जा सकते हैं इस बोर्ड को, इसकी सीमाएं पार कराते हैं, आसमान फाड़ के एकदम जमुना पार्क लेके जाते हैं इसे, कहाँ तक देखते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय गाइस।